Sayyid Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and 11th part of exercise number 2.6. The statement of this question is actually we have to find dy by dx and the function that we are given is y is equal to 5 e raised power 3x minus 4. अब जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy by dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 इसी तरह से आ जाएगा। और जब हम इस e raised power 3x minus 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये e raised power 3x minus 4 ही होगा, यानी e की पावर का कुछ भी e की कुछ भी पावर हो उसका डेरिवेटिव वही आता है, सिर्फ पावर को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर है 3x minus 4, सो पावर को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x minus 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 e raised power 3x minus 4 इंटू, अब देखिए 3 इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हमने x का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये देखिए ये इसी तरह से होगा कि dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो ये कांस्टेंट का हमने डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। और फाइनली ये हमारे पास 3 इंटू 1 3 आ गया, माइनस 0 ये हमारे पास 3 ही आया। ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 e raised power 3x minus 4 एंड द होल इज इक्वल टू dy by dx, और जो कि हमें यही फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।